एक जमाना था जनता गांधी के नाम पर ही वोट देती थी। आज गांधी के नाम पर सूरत में, अहमदाबाद, गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में कोई वोट देगा? अब रामवादी आ गए, राम को नाम को बेचा जा रहा है। अब राम के नाम का व्यापार शुरू हो गया, कृष्ण के नाम का। अभी तो कृष्ण का नाम बचा हुआ है। राम का नाम जब बाजार में बेच देंगे तब कृष्ण का नाम खड़ा किया जाएगा। कुछ दिन उस पर दुकान चलेगी, माल लेबल बढ़िया है, माल डुप्लीकेट है। ये भी चट्टे बट्टे दिन भर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टना टन। दिन भर राम राम, शाम को अंडे खाते, शराब पीते। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? लेकिन ये लोग देखो तमाशा कर दिया देश का, धर्म का, और कहते हैं खूब मछली खाओ, हम खोल रहे मछली पालन। अरे आप रामवादी हो, आपकी सरकार बन गई, और हम तो माननीय जोगी साहब से कहते, और लोग तो नेता है, आप तो साधु महात्मा हो, इतना बड़ा महाकुंभ लगा रहे हो। आपको देश की जनता को जाकर वहां बताना चाहिए महाकुंभ में कि केवल गंगा मैया के पानी में नहाने से साल भर का पाप नहीं जाएगा। आज से नहा कर जा रहे हो तो अब से पाप मत करना, अब पाप मत करना। लेकिन कोई बोलने वाला है? इतना अरबों रुपया खर्च करके कुंभ खत्म होगा, सभी आचार प्रचार शंकराचार्य अपने मठों में चले जाएंगे, और इलाहाबाद जहां महाकुंभ लगा हुआ है वो लोग 1 महीने गंगा में नहाएंगे और इलाहाबाद शहर में जाकर अंडा खाएंगे। इलाहाबाद शहर जहां अरबों रुपए खर्च करके ज्ञान की गंगा बहाई जा रही, महाकुंभ खत्म होने के बाद समीक्षा करो तो आपको पता चलेगा इलाहाबाद शहर में शराब पीने वालों की संख्या घटी कि बढ़ी? बढ़ जाएगी। अंडे खाने वाले घटे कि बढ़े? बढ़ जाएंगे। और ये सब महाकुंभ में नहाएंगे। जब बताओ गुजरात से लोग नहाने जा रहे हैं तो इलाहाबाद वाले क्यों पीछे रहेंगे? पूरे इलाहाबादी लोग महाकुंभ में 1 महीना नहाएंगे और महाकुंभ खत्म होने के बाद फिर अंडा मछली खाएंगे। ये भी बुराई तो बढ़ती जा रही है। इसलिए ऐसे ये जनता के साथ सही चीज बताओ आप। कुंभ का लगना बुरा नहीं है, होना चाहिए, संस्कृति है, सभ्यता है, ऐतिहासिक भारत का दस्तावेज है, एंशियंट हिस्ट्री है। लेकिन उसका लाभ तो मिलना चाहिए, हमारे बच्चे बच्चियों का चरित्र तो बने। इतना सुंदर अवसर था महाकुंभ, इसमें आपको जाकर ज्ञान शिक्षा देनी चाहिए। कभी जितने लोग गंगा मैया में नहाओ, संकल्प करो, गंगा मैया में पानी में खड़े होकर प्रतिज्ञा करो, हे गंगा मंदाकिनी, आज से हम शराब नहीं पिएंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी के बच्चे बच्ची का कत्ल नहीं करेंगे, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू नहीं लूटेंगे। कुछ अच्छाई का संकल्प तो लेना चाहिए। लेकिन आपने सस्ता नियम, जनता ने भी कहा भाई छोड़ो, चलो 1 दिन नहा लो, काम खत्म। इतना सस्ता पाप धोने का कोई जगह मिलेगी? अरे 2-4 हजार किराया लगेगा, काम खत्म। फिर साल भर आराम से अंडा खाओ, मछली खाओ, शराब पियो, जो चाहो करो आप। फिर कुंभ लगेगा साल भर में, चलो एक बार फिर नहा लिया जाएगा। ये जनता के साथ धर्म के नाम पर कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा। पानी पानी होता है, गंगा मैया प्यास बुझे, उनकी आरती करो आप। बिजली मान लो नष्ट हो जाए, कल विश्व युद्ध हो जाए, परमाणु बम गिर जाए, बिजली के सारे टावर खत्म हो जाएं, सारे पंपिंग से ट्यूबवेल खत्म हो गए, पानी बरसना, लेकिन गंगा मैया सूखेगी नहीं, तो आप गंगा मैया तो प्यास बुझाएंगी। जैसे यहाँ नर्मदा मैया की पूजा क्यों होती? जब आपके राजपीपला में बिजली नहीं, पंपिंग सेट नहीं, कोई मशीन नहीं, इसी नर्मदा मैया से सबकी प्यास बुझती थी। तो लोगों ने कहा हे मैया आप मत सूखना,
मई जून का महीना आता था, नदी तालाब सब सूख जाते थे, डैम वैम, लेकिन जनता की प्यास नर्मदा मैया से बुझती थी। हमारे जीवन की जो इतनी आवश्यकता वो पूरी करती थी, पानी, वाटर। तब घर घर सप्लाई होता था 100 बरस पहले। तो लोगों का भाई मैया की पूजा करो, मैया मत सूखना, नहीं तो मर जाएंगे पानी बिना। गांव गांव कुआं सूख गया सब इसलिए इन नदियों की पूजा। लेकिन नर्मदा मैया को, मैया हमको ज्ञान दे दो, कखा गा, नर्मदा मैया कखा गा पढ़ाएगी। अरे नर्मदा मैया पानी देगी, उसके लिए धन्यवाद दो कि मैं प्यासा था मैया, आपने पानी देकर मेरे जीवन को बचाने, 2 घंटा पानी ना मिलता मैं मर जाता। इसके लिए धन्यवाद देना बुरा नहीं है, इन प्रकृति की पूजा करना बुरा नहीं है। लेकिन नर्मदा मैया के सामने बैठ जाओ और कहो नर्मदा मैया हमको अंग्रेजी बताओ, नर्मदा मैया अंग्रेजी पढ़ाएगी? आप कहो नर्मदा मैया हमको फिजिक्स का इंजीनियर बना दो, पढ़ाएंगी? अरे ज्ञान तो मास्टर टीचर से मिलेगा, चाहे लौकिक ज्ञान चाहे पारलौकिक ज्ञान। इसीलिए रामायण में लिखा है, गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षण हुई। अगर आपको मोक्ष मुक्ति आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना तो पानी पत्थर के भरोसे मत रह जाना। आप किसी गुरु की, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में, गुरु की, संत की, सदगुरु की खोज करो। सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रत्न नहीं। नदी तालाब का आपकी पूजा का विरोध नहीं, हम तो 2 चीज बता रहे हैं। आप सब पूजा करो, कोई मनाही नहीं, सब पूजा का कोई न कोई अर्थ है, माने है। लेकिन हमारी 2 चीज जय गुरुदेव मिशन जो आपको समझा रहा। पहली चीज तो आप अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। मान लो किसी जमाने में बाप दादों के पास खाने को नहीं था, इस जंगल पहाड़ में मान लो सूखा पड़ गया, फसलें सूख गई, घर में अनाज नहीं है, सब्जी नहीं है, बच्चे भूख के मारे मर रहे हैं। बाप दादे जंगल गए, भूख को कौन बर्दाश्त करेगा? भूखे भजन न होई गोपाला, ये ले लो अपना कंठी माला। मान लो उन्होंने बकरी मुर्गी सुअर मार दिया, जंगल में मार के आग में भून कर लकड़ी पर नमक डाल के खा गए। ऐसे भी मांसाहार बढ़ा है। मांसाहार एक मजबूरी भी बन गया था। जैसे आप मुसलमानों के यहाँ पढ़ते हो, मुसलमान आज दुनिया में हर जगह मांस खाते हैं ज़्यादातर, लेकिन जहाँ इस्लाम पैदा हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, वहाँ पानी नहीं बरसता। जैसे राजस्थान का रेगिस्तान है, 1400 साल पहले वहाँ बिजली ये कुएँ नहीं थे, डीजल पेट्रोल की बड़ी गरीबी थी। किसी तरह से कम पानी वाली फसलें जैसे खजूर है, कद्दू है, कोहड़ा है, लौकी है, कम पानी में हो जाए, किसी तरह लोगों का गुजर बसर। मोहम्मद साहब ने रिवॉल्यूशन खड़ा किया इस्लाम का, सिपाही लड़ रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन बीत गया, भोजन नहीं है, गरीबों के घर में अनाज नहीं, क्या मदद करेंगे? भारत बहुत दूर पड़ता था। उन्होंने कहा हुजूर हम तो मर जाएं। कहा पत्थर बांध लो। कमर ऐसे लटक गई, पेट पिचक गया, कमर पर पत्थर बांध लिया। एक दिन कहा महाराज अब मर जाएंगे भूख से। कहा महाराज कोई उपाय बताओ। कुछ ऐसी मजबूरियां भी लोगों की थी कि मांस का सेवन करना पड़ा। इसको ईश्वर भी माफ कर देगा। आपके बच्चे मर रहे हैं, घर में कुछ नहीं है, अगर मान लो आपने जानवर को मार करके खा लिया, शायद भगवान भी थोड़ी देर के लिए आपको क्षमा कर देगा। हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वजों की मांस खाने की परिस्थिति अलग अलग है। सारी जमीन पर राजे रजवाड़े जमींदारों ने कब्जा कर लिया। गरीबों के पास कुछ था, उनको टैक्स भी देना है। राजे महाराजाओं के महलों का खर्चा गरीबों के टैक्स पर। कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज सूरत या अहमदाबाद में इंडस्ट्रीज तो थी नहीं कि टैक्स वो देंगे सेठ साहूकार। खेती का ही विशेष काम, इन गरीबों को राजाओं को टैक्स भी देना है। इनके पास खुद गरीबी है। इन्होंने मांस शुरू किया।
राजे रजवाड़ों ने उनकी कोई मजबूरी उन्होंने भी शुरू कर दिया। राजे रजवाड़ी जमींदारों की क्या मजबूरी, उनके पास तो खाने पीने के लिए सब कुछ घर में था। जैसे आज आपके एक बार खाना शुरू हो गया, आज आपकी कोई मजबूरी नहीं है। इस जंगल पहाड़ में आपके घर में सब्जी है, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म का फल, दूध दही मक्खन घी, गेहूं चावल इतना कि सरकार मुफ्त दे रही है। 5 किलो गेहूं 4 किलो चावल ले जाओ, सब लोग ले जाओ, इतना सड़ रहा है। केवल पंजाब में इतना गेहूं पैदा हो रहा है अब कि पूरे भारत के लोग खा सकते हैं। केवल पंजाब हरियाणा का गेहूं, उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल का गेहूं तो बच ही रहा। इतना गेहूं चावल भारत में पैदा हो रहा। अब आपकी क्या मजबूरी है? अब आपको ईश्वर माफ नहीं करेगा, किसी की हत्या करोगे आप, अपने पेट की भूख मिटाने। अब तो स्वाद के लिए खाते हो आप, मजबूरी नहीं है। यानी कि आप भूख से मर रहे हो, भाई कुछ नहीं, चलो बकरी मारो, मुर्गी मारो, जंगल में चलो शेर मारो, भालू मारो। अब आदमी अपनी जबान के टेस्ट के लिए खाता, कहा मछली में विटामिन डी है, डॉक्टर लोग कहते अंडा में विटामिन सी, उन्होंने और 2 पत्ती बढ़ा दिया। साइंस विज्ञान ने देखो और गड़बड़ कर डाला, कहा नहीं खाओ खाओ कोई बात नहीं। सरकारों ने कहा जाओ खाओ, मुर्गी पालन खोलो कोई बात नहीं, हम पैसा दे रहे, मछली पालन खोलो, सुअर पालन खोलो। ये सब चीजें ईश्वरी प्रकृति नियम के खिलाफ है। अब आपको माफी नहीं, न सरकारों को माफी मिलेगी, न हमको आपको माफी से। हमारी बात को याद रखना कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। दूसरी हमारी आपसे पहले किसी गुरु की खोज कर लेना। अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो किसी गुरु की खोज करो आप, कोई मिल जाए जंगल पहाड़ में बहुत लोग, नहीं तो महाकुंभ चले जाओ, वहीं कोई मिल जाएगा। वहाँ जाने में भी डर लगता, बड़ी भीड़ है, कहीं उसी में दब दुब गए तो जाने चली जाएगी, इतना आफत मची है वहाँ। अरे जब इतने सस्ते से पाइप धोया जा रहा है तो कौन नहीं जाएगा बताओ आप। मुसलमानों को तो रोक लगा दिया, मुसलमान नो एंट्री, ये अवसर केवल हिंदुओं को दिया जा रहा। कहा बस 2 मिनट का काम है, एक डुबकी गंगा मैया में लगाओ और पापों से मुक्ति पाओ। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। अब उत्तर प्रदेश की इतनी आबादी बताओ, 24 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की, अगल बगल 10 जिला के लोग वहाँ आ जाएं। उत्तर प्रदेश इतनी आबादी है, अगल बगल 10 जिला के लोग वहाँ आ जाएं तो जाम लग जाएगा प्रयागराज। न वहाँ बस मिलेगी, न ट्रेन मिलेगी, न हवाई जहाज मिलेगी, कुछ नहीं। पीने का पानी मिलना कठिन हो जाएगा। लेकिन लोग भागे जा रहे हैं, भाई बड़ा सस्ता उपाय पाप धोने का, महाकुंभ है, 1 घंटे में काम निपट जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जा गुरु की खोज करो आप। पाप धोना इतना आसान नहीं, इसको तो सत्संग रूपी गंगा में धो सकते हो आप। अगर आपको कोई गुरु न मिले, देखो एक बार आप मथुरा की यात्रा करो। हमारे पूज हुजूर महाराज जी निरंतर छोटे बड़े काफिले लेकर, देखो बराबर चल रहे, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना, कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, सच्चा मानवता मनुष्यता समझ में आ जाए, अच्छा समाज बन जाए। लाखों भाई बहन लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जाकिर पहनकर, अब तो एक एक गांव गोद लेकर निरंतर देखो प्रचार प्रसार में लगे हैं, तो लोगों के समझ में आ जाए। पूज महाराज जी स्वयं ही इतनी मेहनत कर रहे, इसमें अपने काफिले को लेकर उत्तर प्रदेश में हरदोई सीतापुर जिले में चल रहे। 2 महीने के बाद मार्च में मथुरा आएंगे। मथुरा में होली का कार्यक्रम होगा 13, 14, 15 मार्च को। 3 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम लगातार 3 दिन। 14 मार्च जो पूजा की मुक्त तिथि तारीख है,
उस दिन पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। हम आपको सादर आमंत्रित करते, एक बार आप आओ, देखो, आप नज़दीक से देखो, परीक्षा लो। आप बम्बई के बारे में तो दूर दूर से सुनते हो, लेकिन जब बम्बई जाकर खुद घूमोगे, टहलोगे, देखोगे अपनी आँखों से, फिर बुद्धि से विचार करोगे तो कुछ ज्ञान और बढ़ेगा। दूर दूर से उतना ज्ञान नहीं मिलता। मथुरा के बारे में, जय गुरुदेव आश्रम के बारे में तो आप सुनते रहते हो, लेकिन एक बार नज़दीक से चलकर 2-4 दिन वहाँ रहोगे, लगातार जो 4 दिन सत्संग सुनोगे, देश विदेश के कितने लोग वहाँ आते हैं, आपसे मिलोगे, जुलोगे, कितना बड़ा आपका ज्ञान वर्धन होगा, कितने संशय भ्रम आपके दूर होंगे। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा होती है। संगत, अच्छे लोगों की संगत में अच्छा ज्ञान, खराब लोगों की संगत में खराब ज्ञान। इसलिए एक बार आप मथुरा खुद आओ, और हम तो कहेंगे इसी होली पर चले आओ। आपके गांव जीवार के देखो, बहुत लोग इस उमरदा क्षेत्र के जाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब जिनके दरवाजे हम लोग आए, हम लोग तो देखो रात में ही यहाँ आ गए, पूरे घर परिवार के लोग, कितनी सेवा, श्रद्धा, भक्ति, रात भर जाग जाग कर सबके लिए इंतजाम करना, कितना स्वागत सत्कार, फूल माला के साथ, और सुबह सबके लिए भोजन प्रसाद। तो माननीय डॉक्टर साहब के पूरे परिवार को, सभी सगे संबंधियों को, गांव जीवार के लोगों को, देखो इस गांव के भी तमाम सम्मानित लोग, आज इस सत्संग सभा में उपस्थित तमाम भाई बहन, बच्चे बच्चियां, सबको हम धन्यवाद देते, सबके लिए हमारी शुभकामना। हमारे इस आदिवासी संगत के तमाम सम्मानित भाई बहन, बूढ़े बुजुर्ग, नए पुराने चेहरे इस सत्संग सभा में आज उपस्थित हैं। हमारी महिला संगत संगठन की तमाम बहनें, युवा संगत संगठन के तमाम बच्चे बच्चियां, सबके सहयोग से, योगदान से कार्यक्रम देखो संपन्न हुआ। सबको धन्यवाद है। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। हमारी इस प्रचार यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे दक्षिणी गुजरात के अध्यक्ष देखो भाई माधव भाई पाटिल जी, सूरत में रहते हैं। गुजरात प्रदेश के प्रांतीय पर्यवेक्षक माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू राम महेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखरन साहब, साथ ही साथ आपके पड़ोस में भरूच जिले के अध्यक्ष हमारे भाई राकेश जी, पठार संगत से हमारे भाई कल्पेश जी, ये तमाम लोग देखो निरंतर अपना सेवा सहयोग दे रहे हैं। संगठन कोई 10-20 है 50 लोगों से नहीं बनता। जब लाखों करोड़ों लोग कोई झंडा उठाते तब कोई क्रांति होती और संगठन सफल होता। हमारे गुरु महाराज ने 60 बरस मेहनत करके लाखों करोड़ों लोगों को शाकाहारी बनाया, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम सिखाया, और ये लोग बुराई से निकलकर अच्छाई के रास्ते पर, सनातन धर्म पर डटे। आज ये करोड़ों करोड़ों का जय गुरुदेव मिशन का ऑर्गेनाइजेशन संगठन देश और दुनिया को बदलने के लिए जद्दोजहद, रेवोल्यूशन यानी क्रांति कर रहा है, मेहनत हो रही। अब ईश्वर जाने, भगवान जाने क्या होगा। भगवान कहने का अर्जुन आप युद्ध करो, जय होगी कि पराजय होगी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। अभी सब भगवान के ऊपर, हम लोग क्या करेंगे बताओ। अगर कोई मछली अंडा नहीं छोड़े हम लोग डंडा पे, हम लोग सरकार तो है नहीं। लेकिन यह है कि भगवान जाने क्या उनका, ये काम भगवान का है, भगवान के आदेश में काम हो रहा।
अब इसके आगे भगवान जाने कैसे मछली अंडा बंद होगी। सूरत में, अहमदाबाद में, आपके पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में कैसे शराब की दुकानें, मछली अंडा की दुकानें बंद होंगी। लेकिन हम लोग तो प्रचार में लगे हैं। तो आपको बहुत बहुत सबको धन्यवाद है। अब एक छोटी सी देखो आरती होगी, प्रार्थना। सब लोग बैठे बैठे प्रार्थना बोलेंगे। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। मतलब कथा सुनने जाते दक्षिणा देते हो ना, देना चाहिए दक्षिणा। ताली दोनों हाथ से बजती है। बिना कुछ दिए कुछ मिलता है? सिबरी ने जूठा बेर ही देकर, जूठे बेर की भी कीमत हो गई, क्योंकि सिबरी के पास कुछ था ही नहीं। सिबरी के पास कुछ नहीं तो जूठा बेर खिलाकर प्राप्त कर लिया दया। लेकिन आपके पास तो बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट लेके बैठे हो। आप सिबरी की तरह जूठा बेर खिलाओगे आप? अरे आपके पास कुछ ना हो तब तो जूठा बेर बहुत है। लेकिन आपके बटुआ में, बैग में तो पैसा है, तो उसी में से कुछ देना। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए देखो रजिस्टर भी चलेगा। रजिस्टर है ना, खड़े हो जाओ रजिस्टर वाले। और आज के सत्संग की सेवा के लिए देखो झोली भी आपके बीच में चल रही। ये गुरु महाराज की सेवा, ये दोनों सेवाएं आपको देनी है। इसमें भी देना, इसमें एक नहीं कि एक में देना एक में न देना। हर तरह की दवा का लाभ अलग अलग मिलता। तो आप ये सेवा देते रहेंगे और आरती बोलेंगे, प्रार्थना। अभी देखो मन से उतरने के बाद ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। अभी करीब आधा घंटा हम गाड़ी में, 1 घंटा रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो आप हमको 1 घंटा से देखे, हम भी आपको देख रहे, लेकिन नज़दीक से मिलने का दया दुया पुण्य फल अलग होता। अगर किसी की श्रद्धा है, इच्छा है तो आकर गाड़ी में मिल सकते हो। यहाँ से देखो कल का कार्यक्रम आप ही के, कल का कार्यक्रम कहाँ? हरिपुरा। कल देखो हरिपुरा में, इसी सूरत जिले में, उमरपाड़ा तालुका में ही हरिपुरा गांव में कल का सत्संग, वो भी उमरदा के पास, वो भी दिन में करीब 12-1 बजे से होगा इसी तरह। तो आप उसमें भी अगर नज़दीक आपके हो तो आ सकते हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय